गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो 10th क्लास का साइंस का जो फर्स्ट लेसन है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा था भोजन के बारे में, उसके आगे आज अपन शुरू करने जा रहे हैं मानव स्वास्थ्य के बारे में। तो देखो, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है और उनसे अपने को क्या क्या फायदा होता है, उसके बारे में एक एक करके देखेंगे। जैसे मानव स्वास्थ्य के अंदर सबसे पहले आएगा आपके जल। क्या आएगा? जल। तो अब आप सबको पता ही है जल क्या होता है। उसके देखेंगे पीने योग्य जल के क्या क्या गुण होते हैं और इसके क्या क्या, और जो दूषित जल होता है उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। इन दो चीजों के बारे में देखेंगे। एक तो पीने योग्य जल के गुण और एक आएगा आपके दूषित जल के प्रभाव। तो देखो, अपन थोड़ा बहुत पहले जल के बारे में देख लेते हैं। जल आपको कहां से प्राप्त होता है? जल होता है जो कि अपने जैसे प्राकृतिक स्रोत होते हैं, नदियां हैं और विभिन्न प्रकार के तालाब हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, नहरें हैं। इन सब से अपने को क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। और जल को क्या बोला जाता है? जल को सार्वत्रिक विलायक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सार्वत्रिक विलायक। जल को सार्वत्रिक विलायक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सार्वत्रिक विलायक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जल क्या करता है, अपने अंदर सभी वस्तुओं को क्या कर देता है, या सभी जो भी अपनी खाद्य सामग्री होती है, जो भी अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन सबको अपने अंदर घोल लेता है। इसलिए आपको इसको सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। और जो जल होता है वो क्या होता है? अपन जैसे अपन ने पहले पढ़ा कि जल होता है जो कि अपनी नदियों वगैरह, तालाबों से या झीलों से या कुंडों से आदि से प्राप्त होता है, और इसको सार्वत्रिक विलायक भी बोलते हैं। जल होता है अपने जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि जल नहीं होगा तो अपना आने वाला कल भी नहीं होगा। ये सब आपको पता ही होगा। जैसे ये नॉर्मल सी बातें हैं। अपन अभी अपने जो सिलेबस के अनुसार चलते हैं कि यदि जल प्रदूषित हो जाएगा उससे अपने को क्या प्रभाव पड़ेंगे, और पीने योग्य जो जल होता है उसको यदि अपन साफ सुथरा रखेंगे तो अपने शरीर को क्या क्या फायदे होंगे, उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको जल है, पीने योग्य जल के क्या क्या गुण होते हैं वो देखते हैं। इधर मैं पीने योग्य जल के प्रभाव लिखूंगा, इधर लिखूंगा दूषित जल के क्या क्या प्रभाव होते हैं। सबसे पहले देखो, जल क्या होता है। इसके अलावा अपन और ये भी कह सकते हैं कि अपने शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती है वो जल के माध्यम से ही संपन्न होती है। यदि जल नहीं होगा तो अपने शरीर के अंदर किसी भी कोई भी अंग होता है वो सुचारू रूप से शरीर का कोई भी कार्य नहीं होता। इसलिए देखो, पीने योग्य जल के अंदर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव वगैरह भी होते हैं जो अपने लिए फायदेमंद होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, जिससे अपने को विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो जाती है। तो देखो, पीने योग्य जल के क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले देखो, जल से अपने को क्या लाभ है। देखो, इसके अंदर पीने योग्य जल की एक तो क्या होती है, पीएच निश्चित होनी चाहिए। पीएच निश्चित होनी चाहिए। दूसरा है, इसमें आंखों से दिखने वाले जीवाणु व कचरा नहीं होना चाहिए। तीसरा है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। ठीक है। देखो, पीने योग्य जो जल है उसके क्या क्या गुण अपन पढ़ रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर किसी भी प्रकार के हानिकारक कण है या कचरा है या जीवाणु वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो क्या होनी चाहिए? भरपूर होनी चाहिए। इसके आगे दूषित जल के प्रभाव। दूषित जल के प्रभाव देखो क्या क्या होंगे। यदि किसी भी जल के अंदर क्या होगा, विभिन्न प्रकार के जैसे जीवाणु वगैरह घुले हुए रहेंगे, सूक्ष्म जीव वगैरह रहेंगे, तो क्या होंगे, उससे बीमारियां होगी। कौन कौन सी बीमारियां होगी? देखो, यदि इसके अंदर वायरस जीवाणु वायरल संक्रमण होता है तो वायरल संक्रमण से कौन कौन सी बीमारी होती है। यदि किसी प्रकार
प्रकार के वायरल संक्रमण होगा इस जल के अंदर। तो इससे विभिन्न प्रकार के जैसे हेपेटाइटिस है, फ्लू है, और इसके अलावा पीलिया है आदि बीमारियां हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा है, यदि इसके अंदर जीवाणु संक्रमण है तो जीवाणु संक्रमण से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। यदि जैसे इसके अंदर जीवाणु संक्रमण होंगे तो इससे हैजा, पेचिस आदि रोग हो जाएंगे। आपको एग्जाम में पूछेगा मतलब वायरल यानी जो वायरस होते हैं, वायरस संक्रमण के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है, तो आपको ध्यान रखना है हेपेटाइटिस, फ्लू है, पीलिया है आदि रोग हो जाएंगे। यदि जल के अंदर जीवाणु संक्रमण होता है तो इससे हैजा वगैरह और पेचिस नामक बीमारियां हो जाएगी। इसके अलावा आपने देखा होगा पुराने समय के अंदर जो लोग ना क्या करते थे, नहाने के लिए, गायों वगैरह के लिए, भैंसों के लिए, कपड़े धोने के लिए क्या करते थे, सभी तालाब वगैरह का यूज करते थे। तो उसका यूज करने से क्या होता था, जो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु का या वायरस का क्या हो जाता था, संक्रमण हो जाता था। उसी के अंदर क्या होता था, एक बीमारी चलती थी जिसका नाम होता था बाला या नारू रोग। बाला या नारू रोग जो कि किसके कारण होता था, जो कि पानी के अंदर जो जिसका नाम है क्या, जिसका नाम होता है, जिससे अपन कर्मी संक्रमण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्मी संक्रमण भी बोलते हैं, जो कि एक कर्मी होता था ट्रैकेंकुलस मेडिनेंसिस। ट्रैकेंकुलस जो मेडिनेंसिस नामक जो कर्मी था, उसके कारण क्या होता था, विभिन्न नारू रोग हो जाता था। यानी इस नारू रोग के कारण क्या होता था, आपको पता ही, जो पुराने लोग थे उनके शरीर के अंदर क्या होता था, जैसे एक जना जाता था, वो पानी पी यूज कर लिया उसने, फिर वो दूसरा जाता था तो वो बीमारी उसको भी हो जाती थी, उससे अपन नारू रोग बोलते हैं। पुराने समय में से नारू रोग या सफेद धागा रोग भी बोला जाता था, क्योंकि इसके अंदर जो व्यक्ति के शरीर से क्या होता है, सफेद धागे के समान विभिन्न प्रकार के संरचनाएं निकलती थी कर्मी के रूप में, जिससे धीरे धीरे इनकी बीमारी से क्या हो जाती थी, मृत्यु भी हो जाती थी, यानी पूरा शरीर हो जाता था। वो इस ट्रैकेंकुलस मेडिनेंसिस नामक जो कर्मी होता था उसके संक्रमण से वो बीमारी सभी व्यक्तियों के अंदर फैल जाती थी। तो ये ध्यान रखना है। दूसरे जल के प्रभाव के अंदर ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे वायरल संक्रमण। वायरल संक्रमण से क्या होता था, हेपेटाइटिस, फ्लू या पीलिया हो जाता था। जीवाणु संक्रमण से हैजा और पेचिस होता था। इसके अलावा पुराने टाइम के अंदर जो तालाबों का एक ही प्रकार से जैसे कपड़े धोने के सभी के अंदर यूज करते थे, तो उसके अंदर एक गर्मी होता था जिसका नाम था ट्रैकेंकुलस मेडिनेंसिस, उससे नारू नामक रोग होता था। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वायरल संक्रमण से क्या रोग होते हैं और नारू रोग का जनक कौन सा है, तो नारू रोग का जनक है गर्मी होता है ट्रैकेंकुलस मेडिनेंसिस। इसके अलावा ये अपन ने देखे पीने योग्य जल के क्या क्या गुण होते हैं और इसके अलावा दूसरे जल के क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो अपन थोड़े से देख लेते हैं जल के क्या क्या लाभ है। ठीक है, ये दोनों चीजें देख ली। इसके आगे देखते हैं जल के अपने को क्या क्या लाभ होते हैं। जल से लाभ, सबसे पहला देखो इसके अंदर शरीर के सभी उपापचय क्रियाएं, यानी अपने शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती है, जैसे अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और अपने भोजन का अपग्रेड होता है, डाइजेशन वगैरह होता है, श्वसन क्रिया होती है और तंत्रिका तंत्र होता है, जो सभी उपापचय क्रियाएं होती है, इनके सभी उपापचय क्रियाएं जल के द्वारा ही संपन्न होती है, जल के द्वारा ही संपन्न होती है। ठीक है, दूसरा देखो इसके अंदर, दूसरा है आपके इसके अंतर्गत जल। यदि अपन क्या करेंगे, जल के कारण क्या होता है, अपने शरीर के अंदर जो विभिन्न जहरीले पदार्थ होते हैं, शरीर से विभिन्न जहरीले पदार्थ जल के साथ
बाहर निकल जाते हैं। यदि जल नहीं ग्रहण करेंगे ज्यादा तो ये बाहर नहीं निकलेंगे और विभिन्न बीमारियां उत्पन्न कर देंगे। बाहर निकलते हैं जैसे पसीने के रूप में या फिर मूत्र के रूप में होते हैं, जो भी जहरीले पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा जल का सेवन करने से शरीर क्या होता है, शरीर चुस्त व ऊर्जावान रहता है। यानी अपने शरीर के अंदर क्या होती है, एनर्जी बनी रहती है, जिससे अपन अब क्या करते हैं, स्वस्थ महसूस करते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे क्या होगा, जल को ग्रहण करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अत्यधिक जल का उपयोग करने से किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है। यदि अपन जल का नियमित रूप से उपयोग करेंगे तो अपने किसी प्रकार की जो एलर्जी वगैरह के जो रोग होते हैं वो भी नहीं होंगे। अगला देखो, अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। यदि अपन जल का सुचारू रूप से उपयोग करेंगे तो अनावश्यक चर्बी का जमाव नहीं होता है। ठीक है, इसके आगे आपके फेफड़ों में अस्थमा, फेफड़ों के अंदर जो अस्थमा वगैरह आंत की बीमारियां भी नहीं होती है। फेफड़ों में अस्थमा व आंत की बीमारियां नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो अपन ने देखे जल के बारे में। अपन मानव स्वास्थ्य पढ़ रहे थे, उसके अंदर जल के बारे में देखा। उसके अंदर जल के बारे में सबसे पहले हम देखा क्या क्या जल अपने लिए क्यों लाभदायक है, पीने योग्य जल के क्या क्या गुण होते हैं और दूषित जल के कारण क्या क्या प्रभाव होते हैं। जिसके अंदर आपकी नारू वाला रोग है, जो उसका गर्मी का नाम ध्यान रखना है, ब्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस। और इसके अलावा वायरल संक्रमण के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है, अभी अपन ने दो तीन उदाहरण